हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। आज हम ज्योग्राफी की क्लास चालू करने वाले हैं, जिसमें हमने आपको इंडियन ज्योग्राफी, अभी हमारा पोर्शन रह गया है, तो आज से मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चालू कर रहा हूं। तो लेक्चरों के साथ बने रहें और देखें कि इंडियन ज्योग्राफी कैसे पढ़ी जाती है। तो सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने से पहले भारत के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है जो हम सबको पता होनी चाहिए, और ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप देखें, इसके बाद फिर हम मैपिंग से आपको पढ़ना सिखाएंगे। अभी इस लेक्चर में हमने आपको क्वेश्चन आंसर के पैटर्न में स्लाइड्स बना के रखी है, जिनको आप देखें, यहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। अगर भारत के भूगोल की मैं बात करूं तो भारत के अन्य नाम क्या हैं? भारत के कुछ अन्य नाम हैं, जैसे पुराणों में, उसके बाद हमारे वैदिक काल में, और अलग अलग जगहों में, जैसे मेगास्थनीज की इंडिका किताब में, ऐसी अलग अलग किताबों में भारत के अलग अलग नाम मिले हैं। देखते हैं वो क्या है। एक तो आर्यावर्त भारत का नाम है, दूसरा जम्बू द्वीप, ये भी भारत का एक नाम है, भारतवर्ष भारत का नाम है, इसके बाद हिंदुस्तान, ये भी भारत का नाम है, और इंडिया जो कि एक ग्रीक शब्दावली है, ये भी भारत का नाम है। तो ये सारे के सारे नाम भारत के हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो इसका आंसर रहेगा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए दोस्तों, अगर पूरी पृथ्वी को हम दो हिस्सों में बांटें तो दो गोलार्ध निकल के आते हैं, एक उत्तर गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है, और अगर पूरे पृथ्वी को बीच से काटें तो भी दो गोलार्ध निकल के आएंगे, एक पूर्वी गोलार्ध, एक पश्चिमी गोलार्ध। तो इस प्रकार भारत जो है उत्तर गोलार्ध में पड़ता है, साथ ही साथ पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, इसलिए इसका आंसर है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की अक्षांशरी और देशांतरी विस्तार बताएं। भारत का जो अक्षांश विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक शामिल है। अगर हम बात करें इंदिरा पॉइंट की, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तो वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है। भारत का देशांतरी विस्तार अगर मैं बोलूं तो ये गुजरात के सरक्रीक से चालू हो जाता है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके जो बलांगू या पलामू जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, वहां का जो देशांतर पॉइंट है 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो आज की अगर हम बात करें 2021 में, तो 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरीज हैं। भारत का मानक समय कहां से लिया जाता है? तो आप जानते हैं कि पूरा विश्व जो है एक मानक समय से चलता है, जो कि ग्रीनविच, जो कि लंदन में पड़ती है, 0 डिग्री, वहां से नोट होता है। लेकिन अगर भारत के समय की बात करूं तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से नोट होता है, जो कि इलाहाबाद के समीप नैनी नामक जगह पे स्थित है। ग्रीनविच माध्य से भारत 5.5 घंटे आगे है, मतलब भारत का जो समय है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे का डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है भारत की उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई। तो भारत की उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ टू साउथ जो लंबाई है वो है 3,214 मतलब 3214। आप इस आंकड़े को 3214 से याद रख सकते हैं। साथ ही साथ पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा मतलब जो लैंड बाउंड्री है वो आपकी 15,106.7 किलोमीटर है। जो जितने भी देश भारत की सीमा बनाते हैं, जैसे पाकिस्तान, ऊपर से हम बात करें तो चीन के बाद आप भूटान, म्यांमार, ये जो देश हैं जो भारत की स्थल सीमा बनाते हैं, इनकी लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। भारत की जलीय सीमा की लंबाई अगर मैं बात करूं तो 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें द्वीप शामिल हैं। अगर द्वीपों को हटा दें तो फिर भारत की जो जलीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर बचती है। ठीक है, अब हम आते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर मतलब किलोमीटर स्क्वायर, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है।
मतलब कुल एरिया है। भारत का क्षेत्र विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.7% जो है भारत घेरता है पूरे विश्व का स्थल को। ठीक है, विश्व के क्षेत्रफल में सबसे बड़े देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 7वां है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। रूस के बाद कनाडा है, कनाडा के बाद चीन है, चीन के बाद यूएसए है। ठीक है, यूएसए के बाद आपका ब्राजील है, ब्राजील के बाद कजाकिस्तान है, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। तो ऐसे करके भारत का जो पोजीशन है 7th है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये जो आंकड़े हैं ये 2011 की जनगणना के हिसाब से हैं। अब जो 2021 में जनगणना आएगी उसमें नए आंकड़े आएंगे, लेकिन अभी तक भारत की जनसंख्या अगर हम बोलें तो 1,21,08,54,977 ये भारत की जनसंख्या है एट प्रेजेंट। भारत का लिंगानुपात की अगर मैं बात करूं, सेक्स रेशो की अगर मैं बात करूं तो 943 है। देखिए दोस्तों, सेक्स रेशो क्या होता है? लिंगानुपात होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो भारत में अगर 1000 पुरुष हैं तो उन पे 943 महिलाएं हैं, ये सेक्स रेशो का मतलब है। भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो ये है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 पर किलोमीटर स्क्वायर। मतलब अगर 1/1 किलोमीटर का एक डब्बा हम बनाएं तो उसमें 382 लोग रहते हैं भारत में। ये भारत की जनसंख्या घनत्व है, मतलब डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। अगला है भारत की कुल साक्षरता, मतलब लिटरेसी रेट। तो भारत का जो टोटल साक्षरता है वो 73% है। ठीक है, विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत कौन सा स्थान पे है? तो विश्व में अगर जनसंख्या के आधार पे बात करें तो भारत का स्थान द्वितीय है। पहला है चीन, दूसरे पे है भारत। लेकिन कुछ सालों बाद भारत जनसंख्या में चीन को भी पछाड़ के पहले नंबर पे आ जाएगा। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.5 है। दोस्तों, हमारा एरिया पूरे विश्व का 2.4% है, जबकि जनसंख्या लगभग 18% है। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है भारत में। कर्क रेखा, अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा 8। कौन कौन से हैं? गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में हमें इन्हें याद रखना है। इन सब चीजों को मैं आपको मैप पे दर्शाने वाला हूं, लेकिन ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, भारत का इंट्रोडक्शन, भारत के भूगोल का, इसलिए आपको क्वेश्चन आंसर के पैटर्न में स्लाइड्स मिल रही हैं। आने वाले लेक्चर्स में आपको वीडियो लेक्चर में जो आपको पूरा का पूरा मैपिंग से पढ़ाया जाएगा। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा अन्य देशों को छूती है? तो ऐसे 17 राज्य हैं। इनमें इनमें ऐसे राज्य शामिल हैं जो कि स्थल को भी छूते हैं, साथ ही साथ ऐसे भी राज्य हैं जो जल सीमा के साथ दूसरे देशों को छूते हैं। जैसे अगर हम देखें तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की तो कोई किसी देश के साथ स्थल सीमा नहीं है, लेकिन उसकी जल सीमा है बहुत से देशों के साथ। जैसे तमिलनाडु जो है श्रीलंका के साथ जल सीमा बनाता है, साथ ही साथ म्यांमार के साथ बनाता है, इंडोनेशिया के साथ बनाता है, मालदीव्स के साथ बनाता है। तो ऐसे राज्य 17 हैं। और भारत में 5 ऐसे राज्य हैं जो टोटल भू आविष्ट हैं, मतलब लैंड लॉक हैं। ऐसे 5 राज्य हैं जो किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बनाते, उनकी संख्या 5 है। अगला क्वेश्चन है, भारत की ज्योमेट्री आकृति क्या है? ज्योमेट्रिकल फिगर क्या है? तो भारत की जो ज्योमेट्रिकल फिगर है उसका शेप है चतुष्कोणीय। ठीक है, चतुष्कोणीय। अगला है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या। तो भारत में टोटल तो बहुत सारे बंदरगाह हैं, लेकिन इनमें से प्रमुख और बड़े बंदरगाह 13 हैं। सेपरेट लेक्चर में आपको बंदरगाह कवर कराए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है बंदरगाह। पूछते हैं एग्जाम में कि पूर्व में स्थित कौन से बंदरगाह हैं, पश्चिम में स्थित कौन से बंदरगाह हैं। जैसे कांडला बंदरगाह है, नेहवा शेवा बंदरगाह है, उसके बाद चेन्नई है, मुर्मुगवा बंदरगाह है, विशाखापट्टनम है। ठीक है, तो इस टाइप के हम आपको सारे बंदरगाह सेपरेट लेक्चर्स में कवर कराएंगे। भारत का पशु, राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ जो है, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस, ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, मतलब नेशनल एनिमल। अगला है, भारत का
विरासत पशु का क्या नाम है? तो भारत का जो विरासत पशु है ये हाथी है। ये हमें विरासत में मिला है, पूर्वजों ने इनके इस्तेमाल करना लड़ाइयों में बहुत पहले से चालू कर दिए थे। और जो हाथी हैं ये भारत में ही पाए जाते हैं, विशेषकर केरल राज्य में। ठीक है, तो हाथी का जो साइंटिफिक नेम है वो है एलिक्स मैक्सिमस। ठीक है, एलिक्स मैक्सिमस इसका साइंटिफिक नेम है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी की अगर मैं बात करूं तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, जिसका साइंटिफिक नेम है पेबो क्रिस्टेटस। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष अगर नेशनल ट्री की बात करें तो बरगद है। बरगद का जो साइंटिफिक नाम है वो है फाइकस बेंगलिंसिस। ठीक है, इन साइंटिफिक नेमों को आप ध्यान रखें। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है। कमल का साइंटिफिक नेम है निलंबो न्यूसीफेरा। ठीक है, निलंबो न्यूसीफेरा कमल का साइंटिफिक नेम है, जो कि हमारे भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जो कि अशोक ने बनवाया था, और जो सारनाथ स्तंभ है वहां से ये लिया गया है। ठीक है, कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है सारनाथ। अब हम आते हैं भारत का राष्ट्रीय गान। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है, मतलब हमारा नेशनल एंथम है, वो जन गण मन है, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, जिनको गीतांजलि के लिए 2003 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने साथ ही साथ बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी लिखा है। ठीक है, अगला है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? ये था राष्ट्रीय गान, अब है भारत का राष्ट्रीय गीत। तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है ये वंदे मातरम है। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन में से सबसे पहले गाया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या जिन्हें चटर्जी भी कहते हैं, उन्होंने इस वंदे मातरम की रचना की है और ये बहुत फेमस सॉन्ग रहा है। ये हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। अगर मैं बात करूं जनगण मन की, तो जनगण मन का जो टाइमिंग है वो 52 सेकेंड से 52 सेकेंड में इसका फुल वर्जन गाया जाता है, और 20 सेकेंड में जो सीआरपीएफ और आर्मी का जो वर्जन होता है, छोटा वर्जन, उसका टाइमिंग 20 सेकेंड है। अगर वंदे मातरम की बात करूं तो 63 सेकेंड्स इसका फुल लेंथ टाइमिंग है। भारत की राजकीय भाषा की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग भाषाई लोग भारत में रहते हैं। तो भारत की जो राजकीय भाषा वो हिंदी है, कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राजकीय भाषा का मतलब होता है ऐसी भाषा जिसमें हम अपने देश का काम चलाते हैं। ऑफिशियल वर्क जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय लिपि जरूर देवनागरी है, क्योंकि देवनागरी लिपि कई भाषाओं की लिपि है, जैसे मराठी की लिपि, साथ ही साथ गुजराती की, हिंदी की, इन सब की लिपि देवनागरी है, इसलिए हमारे देश की राष्ट्रीय लिपि मानी जाती है देवनागरी। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, जो हमने मुंडुक उपनिषद से लिया हुआ है। और जो मुंडुक उपनिषद है ये अथर्ववेद का उपनिषद माना जाता है। ठीक है, सत्यमेव जयते हमारे कॉइन पे भी लिखा है, हमारे जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं जहां हमारी सील लगी रहती है भारत की, उसके नीचे ये वाक्य अंकित रहता है, सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय ध्वज की अगर मैं बात करूं तो ये ट्राइकुलर है, तिरंगा। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसको डिजाइन करने वाले पिगली वेंकैया थे। ठीक है, और समय समय पे इसकी डिजाइन में परिवर्तन आते रहा है, लेकिन फाइनल डिजाइन जो है ये हमने 26 जनवरी 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, 15 अगस्त, तभी इसको हमने अपना लिया था। अगला है हमारा राष्ट्रीय नदी। हमारी भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। जैसा कि आप जानते हैं गंगा जो है उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री पर्वत से, और देश की सबसे पवित्र और लंबी नदी है गंगा नदी। अगला है भारत का राष्ट्रीय जल जीव क्या है? तो जो डॉल्फिन्स गंगा में रहती हैं वही हमारे भारत देश के राष्ट्रीय जल जीव हैं, जिनका नाम है प्लैंटिनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, प्लैंटिनिस्टा गैंगेटिका ये गंगा डॉल्फिन का नाम है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो भारत की जो राष्ट्रीय मिठाई ये जलेबी है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं जलेबी भारत में बहुत ज्यादा फेमस है, हर प्रांत में जलेबी मिलती है और ये लोग बड़े चाव से इसे खाते हैं। तो ये थी हमारी पहली क्लास ज्योग्राफी की, जो कि आपका था भारत का भूगोल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सीरीज चालू होगी ज्योग्राफी के, जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उसमें पूरा का पूरा मैपिंग का काम रहेगा। तो इसके पहले हमने आपको जो मोटिवेशनल वीडियो दिया है, हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ा जाए, कैसे अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाया जाए,
कैसे मोटिवेट रखें खुद को, क्या क्या चीज़ें पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें, इसके पहले लेक्चर में मैं आपको दे चुका हूं, तो उस लेक्चर को भी जरूर देखें और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर्स को वॉच करें। दोस्तों अगर आपको हमारी एफर्ट्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस पे लाइक करें और कमेंट करें। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप लोग वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन उस पर लाइक और कमेंट नहीं आ पा रहे हैं, जिससे कि हम खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम आपको रोज नया नया कंटेंट दे रहे हैं और हमें वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको अपनी ये वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू करें और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, साथ ही साथ कमेंट्स करें और लाइक डेफिनेटली करें। थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।